जाएगा कि पश्चिम बंगाल के लोग इसे लेकर क्या सोचते हैं, लेकिन शोएब सिद्दीकी जी, नंबर 1 के मामले में फिर तुष्टीकरण की बात आए तो कौन सी पार्टी और कौन सा नेता नंबर 1? अभी तो पश्चिम बंगाल ही चल रहा है चर्चा में। शोएब जी अनम्यूट कीजिए खुद को। शोएब जी आवाज मिल रही है आपको? पश्चिम बंगाल में चूंकि हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आई, अलग अलग तस्वीरें भी हमने देखी, महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं। वक्फ के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल जल उठा, सुलग उठा और इसी को लेकर सवाल अब तुष्टीकरण की राजनीति का है। बोलिए शोएब जी। जी रचा जी, मैं ये कह रहा था कि मैंने एक बार गलती से आपका नाम दूसरा ले लिया तो उसकी इतनी बड़ी सजा मिली कि आधे घंटे में सोचना पड़ा। आप देखिए यहाँ पे बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो मामला हुआ है, पसे पर्दा इसका कातिल कौन है आप बताइए। हर आदमी सियासी रोटी सेक रहा है और हाशिए में मुसलमान को रख रहा है। आप बताइए, टीएमसी हो या बीजेपी हो, इनके टारगेट पे इक़्तिदार हासिल करने की बात होती है, 3 मौतें हो गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए, सन 47 के बाद आज तक मुसलमान से इम्तिहान दे रहा है। अगर वहां पे बाहर के लोग आ गए तो उसमें ऐसा नहीं कि टीएमसी भी गलती है, सेंट्रल हुकूमत की भी गलती है। बंगाल 7 दिन से जल रहा था तो आखिर उसके पीछे अगर ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है तो शोएब सिद्दीकी की भी जिम्मेदारी है कि आखिर क्यों नहीं रोका गया था? आप बॉर्डर से लोग अंदर कैसे आ गए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ अर्चना जी, कि अगर मैं नमाज अकेला पढ़ रहा हूँ और गलत पढ़ रहा हूँ तो उसका गुनहगार मैं होऊंगा। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, अगर रचा जी बहुत महंगी मिसाल है और मैं समझता हूँ सबको अच्छी लगेगी। अगर मैं अकेला नमाज पढ़ रहा हूँ और गलत पढ़ रहा हूँ तो गुनहगार मैं होऊंगा, लेकिन अगर एक इमाम नमाज पढ़ा रहा है, उसके पीछे 100 लोग पढ़ रहे हैं और नमाज गलत पढ़ा दी तो उसका जिम्मेदार वो होगा। तो आप बताइए, मुल्क की जिम्मेदारी हो या स्टेट की जिम्मेदारी हो, मुल्क के वजीर आजम की जिम्मेदारी होती है और रियासत के वजीर आला की जिम्मेदारी होती है। मेरी हमेशा कहना रहा कि सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह की बातें ना करें। आप बताइए, ये सियासी लड़ाई में अवाम उसी तरह पिसती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े में मासूम औलादें पिसती हैं। ये लोग लड़ते हैं, मासूम औलादें पिसती हैं। आप बताइए, बंगाल में किससे हमदर्दी की बात करी? अगर टीएमसी की नेता पश्चिम बंगाल में मुसलमान इतनी जल्दी भड़क क्यों जाते हैं? देखिए भड़के, देखिए मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, मैंने हमेशा रचना जी एक बात कही कि आग लगाने वालों के हाथ नहीं जलते हैं, आग बुझाने वालों के हाथ जलते हैं। तो इस तरह जिसने भी आग लगाई है, किसने लगाई आग और कौन बुझा रहा है? खुलकर बोलिए। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ। देखिए, मैंने ये कहा कि जिसने भी आग लगाई है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे सेंट्रल हुकूमत हो चाहे स्टेट हुकूमत हो। यहाँ पे एक से एजेंसियां हैं, लेकिन मेरे मुल्क के वजीर आजम से, नरेंद्र मोदी जी से और वहाँ के वजीर आला टीएमसी जो नेता है ममता बनर्जी की गुजारिश है कि निष्पक्ष जांच करें और जो भी जिम्मेदार हो उसको बख्शा ना जाए। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना हो रही थी, वहां लोगों को पहुंचना चाहिए था। और जब राष्ट्रपति की पावर है, यहाँ राज्यपाल की पावर है, फौरन अपने हाथ लेना चाहिए। आप बताइए, 3 जो मौतें हुई हैं, एक माँ का बेटा बिछड़ गया होगा, किसी बहन का भाई बिछड़ गया होगा, किसी शौहर का। बात तो सही है, लेकिन ऐसी मौतों पर भी राजनीति होती है और राजनीति चमकाने की भी कोशिश हो रही है। तपन भारती जी, ये बड़ी दुखद तस्वीरें हैं और बड़ी चिंताजनक तस्वीरें हैं जो पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। क्या कोई बाहरी ताकत भी इसके पीछे